हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, जिसे हम बायोस्टैटिस्टिक्स की में ये वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस ना मैंने एक पहले प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में भी कवर करी है, लेकिन इसमें हम एक नॉर्मल सा आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो ये क्या है, सिंपल वर्ड्स में कहेंगे हम तो स्क्यूनेस क्या है, लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, एक जैसे कि ये है, ये नॉर्मल है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, यानी कि सेम है, दोनों साइड से इक्वल है, यानी सिमेट्रिकल है। तो स्क्यूनेस का मतलब होता है जहाँ पर सिमेट्री ना हो, उसको स्क्यूनेस कहते हैं। इसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन है। और ये 3 टाइप की होती है, नेगेटिवली स्क्यूड, नॉर्मल और पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर टेल लेफ़्ट साइड है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड है हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर दोनों साइड इक्वल है तो नॉर्मल है ये। और पॉजिटिवली स्क्यूड में टेल राइट साइड होती है। तो ये टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, और एक नॉर्मल होती है। नॉर्मल में क्या है, मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, 2 मेथड से, ग्राफिकल मेथड है ये जो हमने देखा अभी, और मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के देखेंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम जब इसमें वैल्यूज़ पुट करके जो भी आंसर आता है उसको कंपेयर करते हैं इस बेसिस पे। अगर जो हमारी स्क्यूनेस है वो 0 है, मतलब डेटा सिमेट्रिकल है, मतलब कि ये नॉर्मल वाला है। लेकिन अगर ये जो है स्क्यूनेस 0 से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड है हमारा डेटा, दैट मीन्स दिस वन। और अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो माइनस में होगा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस ना मेनली हम आउटलायर्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए यूज़ में करते हैं। और आउटलायर्स ज़्यादातर, जैसे कि हम कई बार आप क्या है कि शिफ्ट करो कभी कोई चीज़, डेटा एनालिसिस वगैरह, इन केस आप आगे फ्यूचर में पढ़ो तो उसमें आपको आउटलायर्स वगैरह का बहुत बड़ा रोल समझ में आएगा। ऐसे में तो हमें ये लगता है कि केवल ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, लेकिन हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो कितना डेटा को अफेक्ट करती है, वो चीज़ आप उसमें बहुत अच्छे से समझोगे। तो कर्टोसिस क्या है, कर्टोसिस इज़ अनदर मेजर ऑफ द शेप ऑफ अ फ्रिक्वेंसी कर्व। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स बल्कीनेस। बल्कीनेस यानी कि जो होता है ना स्वेलिंग वगैरह, उसको बल्कीनेस बोलते हैं। While skewness signifies the extent of asymmetry, kurtosis measures the degree of peakiness of a frequency distribution. ये मैंने इसलिए पढ़ दिया कि कई बार क्या होता है, ब्लर होता है, तो आप जो मैंने बोला है उसको लिख लेना एक बार। तो एक सिंपल भाषा में मैं यही बोलूँगी, कर्टोसिस से हम आउटलायर्स वगैरह जो है उनको डिटेक्ट करते हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि स्क्यूनेस क्या करता है, एसिमेट्री को बताता है। और जबकि ये जो कर्टोसिस है डिग्री ऑफ पीकनेस मेजर करता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये कर्टोसिस के बेसिस पे 3 टाइप के चार्ट होते हैं, लिपोकर्टिक, मीसोकर्टिक और प्लॉटिकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, ठीक है। तो जब हमारा पीक पे होगा, ये ऐसा होगा, ये पीक है ना, इससे हम लेप्टोकर्टिक बोलेंगे। लेप्टोकर्टिक में क्या है, हमारे आउटलायर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मीज़ो यानी कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल कर्व है, तो इसमें थोड़े कम होंगे। और प्लैटिकर्टिक यानी इसमें कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। व्हेन द कर्व इज़ फ्लैट टॉप्ड इट इज़ प्लैटिकर्टिक। व्हेन द पीक ऑफ अ कर्व बिकम्स रिलेटिवली हाई देन द कर्व इज़ कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। तो आई होप आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस समझ आया होगा, और ये जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्यूनेस है ये भी समझ आई होगी। इन केस आपके कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी फीडबैक हो तो वो भी बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।